प्राथमिक स्तर पर 3 ग्राम बिंदु खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। परिकलन कौशल के संवर्धन में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की उपता में वृद्धि के लिए संख्याओं की तुलना के बोध विकसित करना। चलिए ठीक है, आप लोगों ने हिट किया है तो ठीक है, हिट किया है। चलिए हम समझ लेते हैं कि किस तरह से टेलीग्राफ और बिंदु का खेल और प्रतिरूप हमें मदद करते हैं स्थानिक समझ के वृद्धि में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका डॉट पेपर है, ये आपका 3 ग्राम है और ये आपका प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी किसी वास्तविक चीज का काल्पनिक रूप है। अब हम समझाते हैं कि करके। यहाँ पे डॉट पेपर पे हम लोग देखे थे, हमने के बनाया था और जब हम के बनाए थे तो हम एक जगह गलती बना दिए थे। क्यों? क्योंकि जाना था कौन स्थान पे और हम चले गए। तो एक डॉट पेपर पे जो डॉट होंगे वो हमें स्थान का निरूपण करेगा। हर एक डॉट का एक अपना निश्चित स्थान है। तो कौन से डॉट पे जाना है, तो ये कहां से पता चलेगा? इससे क्या विकसित होगा? स्थानीय ज्ञान विकसित होगा कि नहीं वो डॉट पे जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये डॉट पे जाएंगे तो हमारा सही बनेगा। तो डॉट की सहायता से हम स्थानिक समझ की बढ़ावा मिलेगा, है ना? पता चलेगा कि कौन से डॉट पे जाना है। दूसरा, यहाँ पे हमने पिछले दिन पढ़ाया था आप लोगों को 3 ग्राम के बारे में, जिसमें बताया गया था कि ये चाइनीज पहेली है। ये वर्गाकार कागज के टुकड़े को 7 अलग अलग ज्यामितीय मूलभूत आकृतियों में विभाजित की जाती है और इन्हीं की सहायता से हम अलग अलग तरह के क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। हम कई तरह के चित्र पिछले दिन दिखलाए थे और हर चित्र को बनाया जा सकता है इसी साथ के उपयोग से, बल्कि स्थान पता करना चाहिए कि कौन से टुकड़े को किस स्थान पे रखा जाए तो किस तरह का निर्माण होगा। तो 10 ग्राम इस तरह से निर्मित हुआ, है ना? तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला और ये वाला, ये दोनों का कान बना दिया गया, ये बीच वाला निकला तो ये मूवी बना दिया गया, और ये वाला पीला वाला को यहाँ, ये ग्रीन वाला को यहाँ, और ये ब्लू वाला को यहाँ, और ये लास्ट में बच गया उसका पुच्छी बना दिया गया है। तो ये हो गया पुस्तिका बन गया। आप चाहे तो डंकी और डॉगी भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस टुकड़े को किस स्थान पर रखा जाए तो किस तरह का डायग्राम उभर जाएगा। तो ये 10 ग्राम कहीं न कहीं स्थानिक समझ को क्या करेगा? करेगा। ये है आपका जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरूप बोलेंगे। जानते हैं ये प्रतिरूप है किसका? ये प्रतिरूप है रोड, चौराहे और गांव का। कई गांव का एक प्रतिरूप है। ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक रोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रोड दिख रहा है, यहाँ पे उधर एक 3 मुहानी दिख रहा है, और 3 मुहानी पे कई घर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? घर बने हुए हैं। आप एक पप्पू है, उसको जाना है किसी के घर में, तो कैसे चल जाएगा? ऐसे चल जाएगा? उसको रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता पता करेंगे किसकी सहायता से? प्रतिरूप की सहायता से। हमने यहाँ पे एक प्रतिरूप तो लाया है, लेकिन इतना छोटा आ गया है कि हम आपको किसी के घर तक भी नहीं ले जा सकते। लेकिन हाँ, ये तो बात सही है कि जब हमें स्थानिक ज्ञान ना होगा तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। कहीं जाने के लिए स्थानिक ज्ञान होना चाहिए, है ना? तो प्रतिरूप की सहायता से भी हमको क्या मिलता है? स्थानिक समझ विकसित होती है। तो स्थानिक समझ के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? प्रतिरूप का। किसका? 10 ग्राम का। किसका? डॉट पेपर का। डॉट पेपर को बिंदु शीट भी कहा जाता है। बिंदु शीट कहे या डॉट पेपर कहे,
बात दोनों एक ही है। और इसका उपयोग किस लिए? आसानी समझ विकसित करने के लिए। हालांकि बिंदु सीट का उपयोग तो हम लोग और किए थे परिवर्तन और नेगेटिव को समझाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। डॉट पेपर हो गया है। अगला क्या है? मानक। अभी हमने बोला था मानक के बारे में। मानक यानी जिसको मान लिया गया है, किसके द्वारा? समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा वो बात सर्वमान्य है, सार्वभौमिक रूप से उसको मान्यता प्राप्त है। ऐसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? मानक कहते हैं। जिसको हमने भी माना और आपने भी माना, इस दुनिया संसार ने माना, आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो भी मानेंगे। ये माना गया है, ये माना गया है कि एक है। लोग इसको शुरू से मानते आते कि दो है, तो आज हम भी इसको। ये माना गया है कि जिधर सूरज उगता है उसको पूरब कहते हैं। लोग शुरू से कहते आते हैं कि सूरज पूर्व पश्चिम में उगता है, पूरब में डूबता है, तो आज हम वही बात कहते हैं। हम लोगों के खिलाफ थोड़ी बोलते हैं। ये मानक जो समाज के, जो उच्च कोटि के, जो समाज के निर्माता होते हैं, है ना, उच्च विचारक होते हैं, उनके आपसी सह संबंध के द्वारा कुछ तत्व जो उचित है उसको सामने लाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मानक। और ये मानक उनके द्वारा भी माना जाता है और साथ में साथ समाज के हर व्यक्तियों द्वारा मानक मान्य होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कहा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई के विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या क्या ले जाएगा? हम आपको बता दें, प्राथमिक स्तर पर स्केल, इंची टेप, मीटर, ये सब नहीं लेना। कोई बच्चा नापने के लिए सीख जाए स्केल से, तो उसको टैलेंटेड करके प्रोत्साहित करना है। उसका हौसला तोड़ना नहीं है कि काहे जी पढ़े लगे नहीं था स्केल, तुम स्केल लेके आया, ऐसा भी उसको नहीं बोलना है। यदि कोई बालक सीखता है, रुचि है, तो उसकी रुचि को प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चों को, खास करके तीसरा क्लास के बच्चों को स्केल और इंची टेप का प्रयोग नहीं करना है। बच्चों को सिखलाने के लिए हम तलहत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, पेंसिल, कॉपी, किताब, कलम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बच्चा से पूछेंगे कि बालक बताओ, ये कितना जगह घेर रहा है? तो बालक अभी तीसरा क्लास का है और वो बालक ये क्षेत्रफल को भी समझ नहीं रहा है, कितना क्षेत्र घेर रहा है, ये बालक मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में बालक से कहेंगे, अच्छा बालक बताओ कि ये जो कॉपी है ये आपके हथेली से ज्यादा जगह छेद रहा है कि कम? तो बालक इस पे हथेली रखेगा और कहेगा नहीं, हमारे हथेली से ज्यादा है। तो बालक को एक्यूरेट नहीं, अनुमान लगाने के लिए सिखाना है कि तुम्हारी हथेली से ज्यादा है कि नहीं, है ना। इनका जो कॉपी है तुम्हारी कॉपी से ज्यादा है कि छोटा है ना। दूसरे बालक की कॉपी लेंगे, अब कहेंगे कि इनका कॉपी ज्यादा क्षेत्र छेकेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो बालक ढक के देखेगा और ढकने के बाद कहेगा कि सर है तो बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। सर कहे हाँ, जितना बड़ा है उतना उसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना। पेंसिल की सहायता से कहेंगे कि नापो, एक पेंसिल, डेढ़ पेंसिल, है ना। इस तरह से पेंसिल करके, पित्ता पित्ता करके, डेग डेग करके, एक हाथ दो हाथ करके उसको क्या करेंगे? नापने के लिए सिखा देंगे। तो आप कहिएगा, अब आप कहिएगा कि सर
आप कहिएगा कि सर जब बालक को सिखाना ही है तो एक हाथ दो हाथ नापने के लिए क्या सिखाए, सीधा टेप से सिखा देते हैं। तो बात ऐसा है कि इंची टेप से नापने का ज्ञान बालकों में तब विकसित होगा जब बालक नाप को समझ पाएगा कि आखिर नाप क्या चीज होता है। मैंने कहानी पढ़ा था, शायद वह तीसरी कक्षा की पुस्तक में होगी। कहानी था क्या कि एक दुकानदार जो आज दुकान पे नहीं था, उसकी पुत्री दुकान पे बैठी हुई थी। एक किसान जो रस्सी लेने आया था, उस दुकान में रस्सी भी बिकता था। दुकानदार किसान कहता है, मैया 7 हाथ रस्सी हमरा दे दा। हाँ, तो बेचारी बच्ची 7 हाथ रस्सी नाप के उस किसान चाचा को दे देती है। और किसान चाचा नापते हैं तो कहते हैं कि 6 हाथ हो रहा है, मैं 7 हाथ हुआ नहीं। तो उसकी जो पुतली थी वो कहती है, अंकल हमने तो 7 हाथ नाप के दिया है। हाँ, तो आप इस स्थिति पर जब बालक पहुंचेगा तो बालक में खुद इस संपत्ति का विकास होगा कि ऐसा क्या होना चाहिए जो मेरे लिए भी और इनके लिए भी बराबर हो। तो जब बालक नापने के लिए सीख गया है तो अब क्या है, इंची टेप से वो नापते कितना देर लगेगा। आप भी कहीं ना कहीं पहले, है ना, इसी तरह से सीखे होंगे। इंची टेप से नापने के लिए हम लोग बाद में सीखे, है ना। तो चलिए ठीक है, पहले बालकों को क्या सिखाना है, हथेली, है ना, नापने वाली पट्टी, भुट्टा, ये सब का इस्तेमाल करेंगे। काजी काजी क्षेत्रफल नापना है तो तलहत्ती, पत्ता, पेंसिल, किताब, कॉपी, कलम, भुट्टा, नहीं तो वास्तुकार के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है ना। आप लोग कहिएगा कि भुट्टा क्या होता है, बता देते हैं। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों नापने वाला रूलर, जिसको क्या कहते हैं, भुट्टा। मापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी, जो वास्तुकार द्वारा उपयोग में लाई जाती है। तो यही सब जो आम मानक जो है, मानक जो है, इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बच्चों को संपर्क विकसित करने के लिए। देखिए क्या होता है, भुट्टा हम दिखला देते हैं। हम आप लोगों के लिए भुट्टा लेकर आए। देखिए प्रश्न आपको देखे रहे हैं, यह है आपका क्या, भुट्टा है। इसको भुट्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 फुट का होता है। 1 फुट का होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, भुट्टा। तो बच्चों को कहेंगे, बाबू यहाँ पकड़ो भुट्टा और नापो कि आपका बेंच, आपकी कुर्सी कितने फुट का। तो बालक भुट्टा नापेगा। यहाँ पर है वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला ये छड़, है ना, इसकी लंबाई मुख्यतः 6 फीट का होता है। ये दोनों औजार वस्तुतः आपके जो राज मिस्त्री होते हैं उनके पास मिल जाते हैं। खत्म, मेरा भी खत्म हो गया। और ये मीटर है जो कपड़ा दुकान में रहता है, इस मीटर का उपयोग बाद में करना। एक बात तो और है ना, आगे भुट्टा की कहानी हम ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोगों की किताब में एक भुट्टा की कहानी है, वहां पे आप कर सकते हैं। समय का अभाव है और लगता है कि हमारे पास करीब करीब हो चुका है। एक रोल प्ले बाकी है, रोल प्ले को हम लोग देख लें। सबसे उपयुक्त व्यू रचना, जिसका प्रयोग धन राशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। धन राशि, रुपया पैसा, रुपया पैसा का हर हिसाब, रुपया पैसा का हर हिसाब जो बच्चों में
अस्थायी अवधारणा का विकास होगा। कब होगा? जब बच्चे रोल प्ले करेंगे। बच्चा ना असली नोट सही नकली नोट का लेन देन करेगा, तब बच्चों में कहीं न कहीं धन राशि जोड़ घटाव का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। ये ना कि 2000 के नोट है तो नोटे दिखला देना है, कोई को बच्चा को फाड़ देता कागज समझ, है ना। आज दीजिए 2000 के नोट दीजिए, 5000 के नोट दीजिए, लेकिन नकली वाला दीजिए और बच्चों में क्या करवाइए, अंतर क्रिया करवाइए, है ना। झूठों मुठों के खेल खेलवाइए, जिसमें झूठों मुठों के कंकर खरीदेगा, नकली पैसा देगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को अनुभव अस्थायी हो जाएगा। यदि बच्चा खुद सक्रिय होंगे और कार्य करेंगे तो, है ना। हम लोग भी कहीं ना कहीं नया नया जगह जाना होता है तो मन में एक भटभटी लगी होती है, लेकिन जब उस रास्ते से एक बार गुजरे होते हैं तो मन में पूरा विश्वास होता है। ठीक उसी तरह से रुपया पैसा आज तक बालक नहीं गिन के किसी को दिया है, और शुरू शुरू में तो उसको भटभटी होगा कि कहीं दुकानदार ज्यादा तो न ले लिया, कहीं हमको कम तो नहीं लौटाया है। इस तरह की बातें होती है। जब वस्तु एक आध दो बार बच्चा अपने से विनिमय कर लेगा तो उसको विश्वास हो जाता है। आप लोगों को भी शुरू में भटभटी लगी होगी, लेकिन एक दो बार सामान का खरीद बिक्री किए होंगे तो आपके अंदर भी दृढ़ता आ गई होगी। एक लास्ट है आपका डिस्क ब्लॉक। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिस्क ब्लॉक के उपयोग करते हुए नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है आपका प्रैक्टिकल डिस्क ब्लॉक के उपयोग से हम नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको समझते हैं कैसे और क्यों। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका डिस्क ब्लॉक है। डिस्क ब्लॉक में ये छोटे छोटे पीसेस हैं जो इकाई को प्रेजेंट करता है। 10-10 का जोड़ा 10-10 का यहाँ बना हुआ है जो दहाई को, और 100-100 का बना हुआ है जो, और इसमें 2000 है। इकाई को, दहाई को, सैकड़ों को, और ये रहा हमारा मेन औजार जहाँ पे बच्चों को क्या करेंगे, सिखलाएंगे। देखिए कैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो पीस है, ये छोटा छोटा पीस व्यवस्थित करने का यहाँ पे जगह बना हुआ है। इसमें हम ऐसे ऐसे कितने छोटे छोटे पीस रख सकते हैं? 7 तो रखा हुआ है, और कितने रख सकते हैं? 9 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 9 से ज्यादा जब 10 होगा तो उसका पुनः समूहीकरण करना पड़ेगा, और 10 के बदले ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये 10-10 का बंडल है ना। ऐसे 10-10 के कितने बंडल इसमें रखे जा सकते हैं? 9। 10 बंडल, यदि 10 बंडल हो गए तो उसका पुनः समूहीकरण पड़ेगा, और उस 10 बंडल को 100 वाले से बदलना होगा। और इस तरह से 100 वाले एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 100 वाला 10 सजाएंगे तो टोटल क्या को सजा सकते हैं? 9 को। जैसे ही 10 को होगा तो उसके बदले एक 10,000 वाला का पुनः समूहीकरण करना पड़ेगा। तो अब हम बच्चों को दे दिए कोई संख्या, बच्चों को क्या दे दिए? हम बच्चों को बोले कि बाबू 147 लिख के लिख लो, है ना। तो या तो बच्चा को हम इस तरह से सजा के दे दिए तो बालक गिनेगा कि यहाँ पे के को है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर तो हम कहेंगे 1 है तो 1 यहाँ पे लिखो, या तो गोटी भी बना हुआ है ऑटोमेटिक उठा के वहां रख देगा, और फिर यहाँ पे 4 जो है 7 पर, तो ये कितना लिखा गया? 147 लिखा गया। यदि आपको बच्चों से 256 लिखवाना है तो यहाँ पर कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। यहाँ पे कितने रहेंगे? और यहाँ पे कितने रहेंगे? तो 256 लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये हमको डिस्क ब्लॉक क्या समझा गया?
फिर ये वहाँ पे इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। तो 20 ब्लॉक की सहायता से सबसे पहले हम दूसरा हम लोग कहीं ना कहीं 147 को देखें। 147 यानी संख्याओं के बारे में हम लोग समझे, संख्याओं के बारे में समझे यानी गणना के बारे में समझे। आगे देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। ये कितना 1000, ये कितना 200, 3 1200। अब ये तो हो गया स्थानीय मान और संख्याओं की पहचान, गिनती। इसके अलावा हम इस 20 ब्लॉक की सहायता से बच्चों को जोड़ भी सिखला सकते हैं, घटाव भी सिखला सकते हैं, गुना भी सिखला सकते हैं और भाग भी सिखला सकते हैं। तो कैसे जोड़ सिखलाएं? अब हम बच्चों को दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं? ये भी दे रखे हैं और ये भी दे रखे हैं, और बच्चों को कहेंगे कि बच्चों क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। तो बच्चा इन दोनों को मिला देगा और मिलाने के बाद आप उसको व्यवस्थित करेगा। जोड़ना का मतलब मिला देना, और मिलाने के बाद क्या करेगा? व्यवस्थित करेगा। कैसे? देखिए, आप ऐसा वाला बालक के पास कितने हो गए हैं? कितने हो गए हैं? 7 यहाँ और 7 14 हो गए हैं। लेकिन और कितना व्यवस्थित होगा? 9 से ज्यादा। लेकिन 7 में 14, 9 से 50 से ज्यादा है। 10 का यहाँ पे 1 से ज्यादा था, तो समूहीकरण कर रहा है, लेकिन 14 हो गया है, जो 10 में से है, तो 10 के बदले 1 मांग लेगा। ये 10 14 होने से 10 लौटा देगा, 10 को लौटा देगा, और 10 को के बदले एक ऐसा वाला ले लेगा, है ना? तो 14 में से 10 ले लिया, तो कितना बच गया? तो इस तरह से 4 यहाँ पे सजा देगा, और उसके पास ऐसा वाला कितने हैं? 1 2 3 4 बना है, और 1 2 3 यहाँ पे 7 वो, और 1 वो बदला है, तो हो गया 8 वो। ऐसा वाला के हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसा वाला 8 हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए सर, हो गया। ये 8 हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है सर। ये 8 हो गया, ठीक है? तो 8 हो गया, तो अब ये 8 है जो 10 से ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद ऐसा वाला जोड़ेगा, तो ऐसा वाला के को, ऐसा वाला 3 को आएगा ना, ऐसा वाला 3 को आएगा, और ऐसा वाला खुद एक ही रहेगा। तो अब बालक इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकता है? इतना को 1000 पे लिखेगा 1, और इतना को लिखेगा 3, और इतना को लिखेगा 8, और इतना को लिखेगा 4। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इस तरह से बच्चों को 20 ब्लॉक की सहायता से जोड़ने के लिए सिखाएंगे, और गुना को भी इसी तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि बच्चों को 2 गुना 3 सिखाना है, तो ये 2 को करके क्या बार देंगे? 2 को करके 3 बार देंगे, और बच्चों से पूछेंगे कि कितना हो गया, तो बालक कहेगा तो 2 की। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही, बातें होती रहेगी। हम तत्काल में लेते हैं आपसे विदा।